दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ, आप लोग जानते हैं कि जैसे कि बैसाख लगा हुआ है, तो बैसाख के महीने में हमें क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे घर में सुख शांति भंग हो जाती है और परेशानियों को निमंत्रण मिलता है और परेशानी हमारे घर में आ जाती है। क्या वह गलती है जो हम करते हैं, वह गलती मैं आपको बताऊंगी। और क्या हमें बैसाख के महीने करना चाहिए, इस बैसाख के महीने में हमें क्या ऐसा पुण्य कमाना चाहिए जिससे हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में खुशहाली आए, सुख और समृद्धि में बरकत हो। तो ऐसा क्या काम करना चाहिए बैसाख के महीने में, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप पूरा वॉच करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कमेंट में आप लिखिए श्री हरि विष्णु। तो माना जाता है, पौराणिक में ये वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु को बैसाख का महीना अत्यधिक प्रिय है। बैसाख के महीने में अच्छे दान और अच्छे धार्मिक काम करे जाते हैं। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, पहले ये बताती हूँ मैं आपको क्या बैसाख के महीने में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बैसाख के महीने में हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से हम पशु योनि भोगते हैं। तो अगर हम बैसाख के महीने दिन में सोते हैं तो पशु योनि जाते हैं और घर में दरिद्रता आने लगती है। तो दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है दिन में सोना। तो इसलिए हमें दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए बैसाख के महीने में। और बैसाख के महीने में मांस, मदिरा और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। और तामसिक भोजन का सेवन अगर हम बैसाख के महीने करते हैं तो माता लक्ष्मी और विष्णु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो कहा जाता है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है बैसाख के महीने में। भगवान को अति प्रिय है बैसाख का महीना। और बैसाख के महीने में जो सत्कर्म करता है उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो हमको यह नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, दिन में सोने से बचना चाहिए। तीसरा दोस्तों, हमें पंडित का अनादर नहीं करना चाहिए। अगर हम पंडित का अनादर करते हैं बैसाख के महीने में तो साक्षात भगवान विष्णु को नाराज़ करना होता है। तो जितने भी अगर आप बैसाख के महीने गाय और निष् प्राणियों की हत्या मत करिए। अगर बैसाख के महीने निष् प्राणियों की हत्या करी जाती है, किसी भी जानवर की हत्या करी जाती है, तो बैसाख के महीने भगवान विष्णु को के उसमें वर्णन मिलता है कि उसको नर्क का द्वार प्राप्त होता है और वह नर्क के कामी हो जाता है। जो निष्प्राणी की हत्या करता है तो उसे नर्क भोगना पड़ता है इसी धरती लोक में। तो इसलिए किसी भी प्राणी की हत्या मत करिए और किसी भी निष्प्राणी को बिना मतलब के मत मारिए। तो इसलिए अगर आप ऐसा करते हो तो आप यहीं इसी धरती पर नर्क भोगोगे। तो ज़रूरी नहीं है कि उसी समय आपको फल मिल जाए, तो आपको ज़रूर एक न एक बार नर्क भोगना पड़ेगा। तो यह काम आप मत करिए। और बैसाख के महीने में अगर आपके दरवाजे पे गाय आ जाती है तो उसको भगाइएगा मत। तो अगर आप गाय को भगा देते हैं तो साक्षात लक्ष्मी को रुष्ट कर देते हैं। बैसाख का महीना भगवान विष्णु, लक्ष्मी और भगवान शंकर को अति प्रिय है। तो इसलिए बैसाख के महीने को अत्यधिक पवित्र और काफ़ी अच्छा माना जाता है। बैसाख का महीना काफ़ी पवित्र महीना माना जाता है। तो बैसाख के महीने हम जितने भी पुण्य करते हैं उसका करोड़ों गुना फल मिलता है और घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी और भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाता है इस महीने में, बैसाख के महीने में। तो आपको मैंने बता दिया, बैसाख के महीने में हमें किसी का भी अनादर नहीं करना है, अपने माता पिता का भी अनादर नहीं करना है। और ख़ासकर अपनी पत्नी का, अगर इस बैसाख के महीने जो भी अपनी पत्नी का अनादर करता है और अपनी बेटी का अनादर करता है उस घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर चले जाती है। कहा जाता है बैसाख के महीने में कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है और गाय का पूजा या गाय की सेवा करने से भी घर में सुख और संपत्ति का आगमन होता है। तो आपको बैसाख के महीने में कन्याओं का अनादर नहीं करना है और पंडित का अनादर
दिन में सोने से बचना है और माता पिता का सम्मान करना है, उनका दिल नहीं दुखाना है किसी प्रकार। अगर आप यह करते हैं तो आप नर्क के कामी होते हैं। अगर आप यह सारे काम करते हैं, दिन में सोते हैं और हर जानवर को मारते हैं, मांस का सेवन करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, तो इस जन्म में और इस लोक में आपको नर्क भोगना पड़ता है और दुखों दरिद्रता सारी हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए बैसाख के महीने? आप ध्यान से सुनिए। तो बैसाख के महीने दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान और पुण्य करने हैं। दान करना है हमें, ब्राह्मणों को आप दान दे सकते हैं और अपने घर में 5 ब्राह्मणों को बुलाइए बैसाख के महीने। अगर आप ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाकर भोजन करवाते हैं तो यह अत्यधिक पुण्य का काम है। बैसाख के महीने ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाना अत्यधिक पुण्य का काम माना जाता है। आप 5 ब्राह्मण बुला सकते हैं या 10 या 11 ब्राह्मण बुलाकर अपने घर में भोजन अवश्य करवाएं। अपने घर में कथा करवानी चाहिए, अपने घर में रामायण करवानी चाहिए। बैसाख के महीने रामायण, अखंड रामायण और सुंदरकांड और पार्थ पूजन जैसे इत्यादि शुभ कार्य, धार्मिक कार्य करे जाते हैं तो इस महीने करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि बैसाख के महीने जो स्नान नहीं करता है वह पशु योनि भोगता है, तो इसलिए वह नर्ककामी है। तो आपको बैसाख के महीने प्रतिदिन स्नान करना है। स्नान अगर आप तीर्थ यात्रा नहीं जा सकते हैं तो आप गंगा जल डालकर बैसाख के महीने स्नान करने से मन की शुद्धि होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारे अच्छे विकार उत्पन्न होते हैं। अगर हम स्नान आदि नहीं करते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं जो बिल्कुल निरर्थक हैं, बेकार हैं। ऐसे विकार हमारे शरीर से उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए वैशाख के महीने आपको स्नान अपने घर पे डेली करना है गंगा जल डालकर। तो अगर आप यह करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। तो बैसाख के महीने आपको दान पुण्य ज़्यादा करना है और बेटी का सम्मान करना है, कन्याओं का सम्मान करना है और अपने घर में अगर आप कन्याओं को बुलाकर उनको भोजन कराते हैं तो माता लक्ष्मी ही घर पर खींची चली आती है। और आंवले के पेड़ की पूजा करना बैसाख के महीने में अत्यधिक शुभ माना जाता है। जिसके घर में दरिद्रता की कमी है तो बैसाख के महीने आंवले के पेड़ के नीचे एक दिया लगाएं और पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाएं, तुलसी के पेड़ के नीचे दिया लगाएं और अपने मुख्य दरवाजे पे दिया लगाना स्टार्ट कर दें। तो आप देखना आपके जीवन से दरिद्रता धीरे धीरे नाश हो जाएगी। तो बैसाख के महीने आप यह काम अवश्य करें और बैसाख के महीने भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करना अत्यधिक फलदायी मानी गई है। पौराणिक कथा के अनुसार जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करता है बैसाख के महीने में तो उसके घर में साक्षात लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप अपने घर के कोनों में लौंग और कपूर जला सकते हैं। पूरा घर में धुआं करिए और घर में आप सुगंधित वस्तु जलाइए। सुगंधित धूप, अगरबत्ती और जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर माता को स्नान कराना है। अगर माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो गुलाब के पुष्प माता को अत्यधिक प्रिय है। शुक्रवार के दिन बैसाख के महीने में यह अवश्य करें और माता को पीली रंग की कौड़ी अवश्य चढ़ाएं। वह कौड़ी चढ़ाने से माता अत्यधिक प्रसन्न होती है और माता को गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और अपना भी इत्र डालकर नहाने से माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और घर में इत्र का छिड़काव अवश्य करें। शुक्रवार के दिन इत्र छिड़कने से घर में सुगंधित वस्तु, सुगंधित अगरबत्ती, धूप और सुगंधित चीज़ें कोई भी आप जला सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी घर में खींची चली आती है। अच्छी खुशबू में, अच्छी स्मेल में माता लक्ष्मी का वास है। तो माता लक्ष्मी को गुलाब की स्मेल भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो माता को गुलाब के पुष्प अर्पित करें। माता को दूध और गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर नहलाएं माता को। तो माता को एक कमलगट्टा अवश्य अर्पित करें, कौड़ी अर्पित करें और वह कौड़ी, कमलगट्टा और हल्के से पीले चावल माता को समर्पित करें और उसके बाद अपनी तिजोरी में रखने से
धन की कमी नहीं होती है। वैसाख के महीने यह आप अवश्य करें, किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन आप वैसाख के महीने में पीपल के पेड़ पर दिया अवश्य लगाएं। घी का दिया लगाना है और परिक्रमा करनी है पीपल के पेड़ की 11 बार। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदायिनी नमो नमः, ओम विष्णु जनन्ये नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के पेड़ की 11 बार परिक्रमा करने से धन की कमी नहीं होती है। अगर वैसाख के महीने आपने हर शुक्रवार को यह उपाय कर लिया तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। देखना, दरिद्रता धीरे धीरे दूर हो जाएगी और घर में सुख का अनुभव होगा। वैसाख के महीने में सबसे बड़ा कारण है घर में गंदगी। अगर आप अपने घर को गंदा रखते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अगर आप चप्पल उतारते हैं, कूड़ा रखते हैं या कुछ भी रखते हैं तो लक्ष्मी नहीं आएगी। तो लक्ष्मी का सबसे पहले क्या है, मुख्य दरवाजे से ही लक्ष्मी आती है। तो आपको क्या करना है, अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है और अस्त व्यस्त कपड़े नहीं फेंकने हैं। तो कहा जाता है कि जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं टिकती है। तो अपने घर के कोने कोने साफ करिए और कोनों कोनों में लौंग और कपूर अवश्य जलाएं। लौंग और कपूर जलाने से माता लक्ष्मी खींची चली आती है। उसमें घी डालने से, गाय के घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। वैसाख के महीने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के एक साथ पूजा करिए। घी का दीपक अवश्य जलाइए और उस एक कपूर अवश्य जलाइए तो आपकी पूजा सार्थक हो जाएगी और माता लक्ष्मी और विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इस महीने वैशाख के महीने पंडितों को दान अवश्य करें और गरीब लोगों को भी दान कर सकते हैं। आप कुछ भी दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं। और जो विकलांग है, जिनके पास 4 हाथ पैर सही सलामत है, उनको दान करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और जो विकलांग हैं, जिनका हाथ नहीं है, आँख नहीं है, कुछ भी शरीर से अपंग हैं, कोढ़ या कोई भी बीमारी उनको है तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनको दान पुण्य करने से करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है वैसाख के महीने में। तो उन लोगों को दान पुण्य करने का फल प्राप्त होता है। दान पुण्य उन लोगों को नहीं करा जाता है जो जिनके 4 हाथ पैर सही सलामत हैं, वो गरीब भी है तो उसको दान करने का फल प्राप्त नहीं होता है। पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि भगवान कहते हैं जिसके हाथ पैर हमने सही सलामत भेज रखा है इस दुनिया में, तो वह कर्म करें और मेहनत करें, संघर्ष करें, तब वह पैसा कमाएं। तो वह उसको दान पुण्य करने का कोई लाभ नहीं होता। ऐसे को दान पुण्य करना चाहिए जो अपंग है, शरीर से अपंग है, उसका कोई ना कोई अंग नहीं है सही सलामत, तो ऐसे लोगों को दान पुण्य करने का फल प्राप्त होता है। तो आप ऐसे लोगों को दान करिए। और कन्या को, छोटे छोटे जो कन्या मिलती हैं उनको भोजन कराइए। उनको आप उनके लिए कुछ भी लेके जा सकते हैं। उन कन्याओं के पैर अवश्य छुइए। अपनी पत्नी और अपनी माँ का सम्मान अवश्य करिए। अपनी पुत्री, अपनी बेटी का सम्मान वैसाख के महीने करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आपको ये जाते जाते इस मंत्र का उपाय भी इस मंत्र को बताते हुए जा रही हूँ कि यह मंत्र जपने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ओम महालक्ष्मी च धीमहि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करिए। दूसरा मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी सहोदराय नमः। इस मंत्र का जाप भी आप अवश्य करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्वः लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करने से भी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।